प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष याद। चलने वाले को पता रहे कि भाई सारी जिम्मेदारी मेरी है का। हाँ, कि मैं नहीं चल रहा हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं चल रहा हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ। सीधा सवाल। परिणाम नहीं आ रहा है तो मैं कर्म ही नहीं कर रहा हूँ तो परिणाम कहाँ है? बराबर है। हाँ, ये प्रत्यक्ष ज्ञान पूरा दर्पण है। एकदम एकदम। हाँ, इसमें आप शिकायत नहीं कर सकते। बस आपको नॉलेज लेनी है। हाँ, कि ये मेथड ले ले एकदम। और चल अब चलना चालू कर। सारा खेल समझ का है, पूरा खेल समझ में ही रस है, समझ में राग है, समझ में द्वेष है। बराबर। न राग है न द्वेष है। सही सही सही। सब आपकी समझ में है और आखिरी में कुछ नहीं। मैं इसलिए तो कहता हूँ कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ भैया। एक पॉइंट ही निकाल सकता अगर सही हिसाब से समझना है। बस मुझे मेरा काम करते हुए आगे बढ़ना है। हाँ हाँ, बस वही पॉइंट। काम भी, हाँ, काम भी इसलिए करना है कि मेरा आत्मिक कल्याण हो जाए। बस काम भी इसलिए करना है कि आत्मिक कल्याण के लिए वैसा ही काम करना है। हाँ, यानी हर 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 कर्म के पीछे मैंने जानना है हाँ, कि ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। बस बस रीजन क्या है इसको एकदम करने के रीजन लिए। क्या है और इससे परिणाम क्या आने परिणाम वाला क्या है? आएगा। क्या ये ना आएगा? मैं बंध जाऊं हाँ, या मैं सुख भोगने के लिए, अहंकार के लिए, दिखावे के लिए, किसके लिए। मतलब मुझे हर टाइम वक्त एक एक अपना टेस्ट ही करते रहना है, खुद का टेस्ट करते रहना कि आखिर ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ एकदम। और इसे करने से होगा क्या। तो जो मुझे चाहिए क्या उसके लिए ये मुझे पहुंचा देगा या नहीं पहुंचाएगा। हर समय जांचते रहना। आपने उस दिन बोला था कि जो भी करे इसी के लिए करना। बस वो चीज़ मेरे को आज पूरी तरीके से समझ में आई कि बस करना, कुछ भी करना है। अगर एक बाल्टी भी उठा रहे तो इसी के लिए बस। उठानी। तो बस वही यही भाव लेके उठानी है तो बस परफेक्ट है वो। फिर उसमें कुछ भी नहीं हो, वही चीज़ हो जाएगी। अगर मैं किसी से बातचीत भी कर रहा हूँ तो अपने आत्मिक कल्याण के लिए क्या, नहीं तो नहीं। जैसे मैं काम में था तो मैं घूमता था, मैं काम के अलावा कोई बातें नहीं करता था, कहीं भी जाता था। भाई जिसके लिए हम निकले हैं उसके अलावा कोई और बात क्यों करना। सही है। नहीं तो फिर तो मैं निकला ही नहीं। अगर मेरे पास और बात है फिर मैं कहाँ निकला। हाँ, अगर मैं किसी और के बातों में उलझ गया और मैंने दोष दिया कि इन्होंने फंसा दिया, इसका मतलब मैं उस लिए निकला ही नहीं था, मैं उसी के लिए निकला था और मैं उनको निमित्त बना लिया। बराबर है। फंसना मुझे था, बिल्कुल रेस्पॉन्ड मुझे करना था, मैंने उनको निमित्त बना लिया। बस बस वो मोहरा है, बस वो आड़ है। मैं उनके हाँ, पीछे छुप के ये काम कर रहा हूँ एकदम। और ये तो और ज्यादा दोष लगेगा ऐसे कि काश मैं वहीं रहता जहाँ पड़ा था तो उनके सामने ही कर लेता जो करना था एकदम। लेकिन अब मैंने उनको भी दुखी किया और यहाँ भी एक नया प्रपंच खड़ा कर दिया। बिल्कुल ये वो तो चलो जाने अनजाने में समझ नहीं थी तो समझ के साथ बांध रहे हो। हाँ। इससे कैसे छूटोगे। एकदम सही। क्योंकि आप ये जानबूझकर कर रहे हो, समझ के पूरी तरह कर रहे हो। ये तो और गहरा बंधन है। क्योंकि छूटने की जगह पे अगर आपने बंधन बांधना शुरू कर दिया तो आप कहाँ जाओगे। एकदम सही। हाँ, और वहाँ तो आपके अपने थे, मारते तो भी छाव में ही डालते। हाँ। और यहाँ जब समझ में आ गया, जिसको हम मोहरा बना रहे हैं और उसको समझ में आ गया कि ये मुझे मोहरा ही बना रहा है, तो वो कर्म कितने आएंगे तो वो तो बहुत भयंकर कुछ भी रिजल्ट दे देंगे भैया वो तो। इसलिए सोच समझ के जीवन जीना है, सोच समझ के कर्म करना है, सोच समझ के बातचीत करनी है। हर वक्त आप सचेत रहिए, हर वक्त चलते उठते बैठते बोलते चालते किसी को देखते, देख रहे हो तो किस भाव से देख रहे हो। हाँ सही। हाँ, देख रहे हो कि दिख रहा है, दिख रहा है तब तो ठीक है, लेकिन देख रहे हो तो आसक्ति में कहीं ना कहीं क्यों देख रहे हो। अपने आप से पूछ लो क्या उससे मिल रहा है। क्योंकि देख रहे हो तो मिल रहा है। बराबर। हाँ, बराबर। लेकिन क्या ले रहे हो। एकदम सही है। ये देखना है।
जैसे मैं एक जगह गया तो महाराज जी थे, लगभग 70 साल के ऊपर उनकी एज रही होगी, तो लगभग, तो मैं उन्हें ऐसे देख रहा था, हाथ कांप रहा था, ठीक है, चाय बनाने के लिए बैठे थे, हम उन्हें ऐसे देख रहे हैं। बोले क्या देख रहे हो? बोला आपको। बोले शरीर बुढ़ा हो गया, मतलब शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मन थका नहीं है अभी। मतलब इतना उन्होंने बता दिया कि अभी मैं जिसलिए निकला था कुछ हुआ नहीं है, शरीर ही बस उम्र बढ़ गई है शरीर की, लेकिन मन की कोई आंतरिक कोई यात्रा चालू नहीं। हाँ, इच्छा गई नहीं। तो आप जब भी देख रहे हैं, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्योंकि दिखेगा, कुछ बात सुनाई देगा, तो देखो कहीं रसपान तो नहीं कर रहे हो। ये रसपान कहीं आदत तो नहीं बन जाएगी, ये बंधन का कारण तो नहीं बन जाएगी। सही है। हाँ। तो बातचीत, उठना बैठना सूझबूझ के साथ करो। ऐसा तो नहीं ये शब्द मैं बोल रहा हूँ या उसके शब्द ले रहा हूँ, मेरे शब्द बंधन के नहीं, पता चला उसको आश्वासन दे के मैं तो बंधन नहीं बांध रहा हूँ कि जाओ, उसने कहा कि कल हम मिलेंगे, तो हमने कहा हाँ कल मिलेंगे, तो कल तक तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, उसी का इंतजार होगा। हाँ? और उसी टाइम पे अगर प्राण निकल जाए तो उसी को ढूंढने में अगले जन्म में भैया मिलने को कब बोल रहा था। तो बहुत मतलब सूझबूझ के साथ बातचीत, उठना बैठना सब करना चाहिए। बड़ा मुश्किल है ये तो, बता हर एक सांस जो छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं उसमें भी क्या क्या कर रहे हैं। एकदम सही सही बड़ा भारी सूक्ष्म है ये। एक तो कभी तो डर सा लगने लग जाता है यार, जिए भी के ना जिए, क्योंकि जैसे सांस आ जा रहा है इसी तरह से मन भी तो काम कर रहा है ना, इसमें इतना कचरा डाल लिया है और उस कचरे में ही हम कुछ बीन रहे हैं, तो और ज्यादा मतलब पहुंच कहीं नहीं रहे वहां पे। इसको ठीक तरीके से जांचते रहेंगे तो ये तो विचार, ये ख्याल तो बार बार आता रहता है कि ऐसा तो मतलब जिए कि नहीं जिए, जी तो जीने में ही वो हो रहा है। तो जीना न जीना तुम्हारे हाथ में है। बाकी वो अगर उसको ठीक तरीके से, अगर परफेक्ट तरीके से जांचते रहे तो वो तो बार बार ख्याल उठेगा, क्या जिए ही नहीं, क्या जिए नहीं हो। देखो जांचना तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, वो भी तुम्हारी समझ से। हाँ, समझ नहीं है तो जांच भी नहीं पाओगे, सही, ठीक है। तो जांचना तुम्हारे हाथ में है, सीखना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कितना जीना है नहीं जीना है तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना है। इसलिए जब तक जीवन हो तब तक जांचते रहो। और ये तो बिना करे तो पिंड भी तो नहीं छूटेगा। हाँ। अरे भैया अब सोच ले यार, मर जाते हैं यार, जी तो नहीं पा रहे हैं, मर फिर ले आजा अगला अगली बार शरीर मिलेगा, फिर और क्या पता वो शरीर कैसा भयंकर मिलेगा। हाँ भाई। मतलब तुम कहीं बच नहीं सकते ना भैया। जैसे चल रहा अपनी समझ बढ़ाओ, और थोड़ा सा दिन रात लगा के समझ को बढ़ा के, समझ के बिना बढ़ाए काम चलेगा ही नहीं, टोटल मिला के। और ये खुद ने फंसाया खुद ही निकलेंगे, बस समझ ले सकते हैं बाहर से, उसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि हो रहा है कि नहीं। आपकी समझ से बंधन है और आपकी समझ से ही मुक्ति है। ये भी जबरदस्त ऊपर वाले ने क्या बनाया है यार, कि इतना आजादी दी है। ये कितना प्यारा दिया है, लेकिन मैंने यूज सिर्फ इसको फंसाने में कर लिया है एकदम। सारा खेल समझ का है, इसलिए समझ से ही आप ऊपर उठ सकते हैं, निकल सकते हैं, मूल तक जा सकते हैं। क्योंकि समझ लोगे छोड़ जाएगा क्या। हाँ। जैसे जैसे समझ विकसित होगी वैसे वैसे छूटता जाएगा। और एक तरफ छूट रहा है, एक तरफ यात्रा हो रही है क्या। बिल्कुल सही। हाँ, जितना उधर से आप इधर आ रहे हो तो आप इधर भी तो बढ़ रहे हो, बिल्कुल उधर सही, नहीं। बिल्कुल सही है।
ठीक है। हम्म।